मखसूस नशिस्तें अलॉट करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। स्पीकर अयाज सादिक ने अपने खत में सिकंदर सुल्तान राजा से कहा कि पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कायम रखते हुए मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं, आज़ाद अरकान को किसी और पार्टी में शमूलियत की इजाज़त दें। पार्लियामेंट का मंजूर करदा एक्ट सदर के दस्तखत के बाद नाफिजुल अमल हो गया है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हो सकता। दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला ना कर सका। इलेक्शन कमीशन का मामले पर एक और इजलास बेनतीजा रहा। कल दोबारा इजलास तलब। इमरान खान का हुकूमत पर सुप्रीम कोर्ट खत्म करने का इल्ज़ाम। लाहौर का जलसा ना करने देने की सूरत में साबिक वज़ीर आज़म ने जेलें भरने का ऐलान कर दिया। जलसा डू और डाई है। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले सुप्रीम कोर्ट को भी तबाह कर दिया तो पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। काजी फायज ईसा को इस अदालत से उठाकर आईनी अदालत में बिठा देंगे। जो भी होना था पूरी मशावरत के बाद होना चाहिए था, रात के अंधेरे में नहीं होना चाहिए था। आईनी अदालत के मामले पर पूरी तरह बहस होनी चाहिए। बानी PTI ने कहा कि आवाम भी जेल जाने से ना घबराएं, जलसे से अगर रोका तो जेलें भर देंगे। लाइन के एक तरफ वो खड़े हैं जो वोट को इज्जत देने की बात करके बूट को इज्जत दे रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि मुल्क का मुस्तकबिल दाव पर लगा है, हम अफगान कौंसलर के पीछे पड़े हैं। मौलाना फजलुर रहमान के सवाल पर बानी PTI ने सहाफ़ी से कहा, तुम हेडलाइन के चक्कर में मुझे ट्रैप करना चाहते हो। साबिक DG ISI फैज़ हमीद जिम्मेदार ओहदे पर बैठकर मखसूस सियासी जमात को ऊपर ला रहे थे। सिक्योरिटी हुक्काम ने अहम इंकशाफ कर दिया। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक फ़ौज के लिए तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। फ़ौज आइन की वफादार होती है, इसकी कोई सियासी सोच नहीं होती। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल हो रहा है। पिछले दौर हुकूमत में फ़ौज को सियासत के लिए इस्तेमाल करने की वारदात की कोशिश हुई थी। माजी में एक सियासी जमात ने फसादियों से बातचीत की, अब भी ऐसा ही कहा जा रहा है। पिछली बातचीत के तजर्बे से पता चल गया कि फितना अल खवारिज से मज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक शरपसंदी के खात्मे के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक और कानून के नफाज को यकीनी बनाना होगा। लाहौर में PTI जलसा होगा या नहीं, लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश कर दी गई। PTI जलसे से पहले लाहौर पुलिस को क्रैकडाउन का हुक्म जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने आलिया हमजा समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा, यह मफाद आमा का मामला है, इसकी आइनी तशरीह होना ज़रूरी है। ये मामला एक बार ही सेटल होना चाहिए। दूसरी जानिब SHOs को 9 मई में मुलव्विस बकिया मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया गया। कौमी असम्बली में इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें नून लीग के हाथ से निकलने का खदशा पैदा हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार दे दिया। इस्लामाबाद के तीनों हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ इलेक्शन अपीलों का महफूज फैसला जस्टिस आमिर फारूक ने सुना दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को मामला वापस भेजते हुए दोबारा फैसला देने की हिदायत कर दी। आईनी तरमीम पैकेज की मंजूरी के लिए हुकूमत अपोजिशन के बाद वकला के पास पहुंच गई। वकला को एतमाद में लिए बगैर आईनी पैकेज बेसूद होगा। वकला इजलास का एलामिया जारी। इस्लामाबाद में मुनक्किदा मुल्क भर के वकला के नुमाइंदा इजलास से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी खिताब किया। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मुसव्वदा पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को फराहम कर दिया है। वकला ने करारदाद मंजूर की कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुसव्वदे को मुश्तहर किया जाए। वकला तंजीमों के अलावा किसी को हड़ताल करने या तहरीक शुरू करने का इख्तियार नहीं। हुकूमत की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पास हो जाती तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। उमर अयूब ने बड़ा दावा कर दिया। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत और इत्तेहादी कठपुतलियों का किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमत काजी फायज ईसा के लिए एक सुपर अदालत बना रही है। आईनी मामलात सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाकर क्यों हल नहीं होते? किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिल कबूल है। अपोजिशन लीडर ने कहा कि अगर हुकूमत के पास भी ड्राफ्ट नहीं था तो उन्हें डूब मरना चाहिए था। लाहौर जलसे के लिए PTI वर्कर्स तैयारी करें, ये जलसा होकर रहेगा। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। इमरान खान और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर आइंदा 5 रोज़ में फैसले का इम्कान पैदा हो गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत के फैसले में कहा, नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक सेशन कोर्ट को 5 दिन और हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर। डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया भी तगड़ा। स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स आज 82,000 पॉइंट्स पर पहुंचा। कारोबारी दिन के अख्ताम पर 81,459 पर बंद हुआ। इधर इंटरबैंक में पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर कम हो गई। डॉलर 24 पैसे सस्ता होकर 277 रुपये 80 पैसे का हो गया।
پاک انگلینڈ سیریز کے شیڈول کا اعلان کب ہوگا؟ سوالات اٹھنے لگے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا ٹیسٹ 7 اکتوبر سے شیڈولڈ ہے، مگر پی سی بی نے تاحال سیریز کے نئے شیڈول کا اعلان نہیں کیا۔ ملتان کی کنڈیشن سے فائدہ اٹھانے کے لیے 2 ٹیسٹ ملتان میں کرانے کا منصوبہ ہے، جبکہ پہلا اور تیسرا ٹیسٹ راولپنڈی میں کرانے کا دوسرا آپشن بھی رکھا گیا ہے۔